Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Level Up English Learning. Third edition, New Oxford Modern English Book 3. Based on Single National Curriculum 2020, Oxford, जो ऑक्सफोर्ड का न्यू सिलेबस आया है 2020 में, उसके अकॉर्डिंग आज का हम यूनिट स्टार्ट करेंगे. Today we solve the exercise of unit number 9, which is about flower festivals, फूलों का मेला. एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले हम बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि उन्होंने इस यूनिट में क्या पढ़ा. हमने क्या पढ़ा इसमें? फ्लावर फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा, फूलों का मेला. और इसमें हमने किन किन फ्लावर के बारे में पढ़ा और फूलों को किन कलर्स में हमने देखा. बच्चों को रिमाइंडर देने के बाद पूरे यूनिट का, और जो एक्टिविटी मैंने रीडिंग करते हुए बताया था वो करने के बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे. एक्सरसाइजेज सरगर्मियाँ, कंप्रीहेंशन, समझकर पढ़ना, जिसमें आंसर क्वेश्चन है. हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन जो हैं हम बच्चों से पूछें और उनका आंसर बच्चे दें. इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि बच्चों को इस यूनिट की कहाँ तक समझ आई है. इन क्वेश्चन के नोट्स रेडी किए गए हैं, अब उन नोट्स को देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाट काइंड्स ऑफ लैंडस्केप्स आर देयर इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में किन अक़साम के कुदरती मनाजर पाए जाते हैं. हमने क्या करना है, अब इस क्वेश्चन का आंसर अपने रीडिंग के अकॉर्डिंग देंगे. हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि उन्होंने रीडिंग में क्या क्या पढ़ा था, किन किन कुदरती मनाजर के बारे में पढ़ा था. हम यहाँ पे सारे डिस्क्राइब कर देंगे. पाकिस्तान हैज़ हिल्स, ठीक है. सबसे पहले हम बताएंगे कि हिल्स हैं, यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, एंड और माउंटेन्स, और यहाँ पे पहाड़ भी हैं. वैलीज, वादियाँ हैं, एंड और प्लेन्स, मैदान है. डेजर्ट, सहरा है, एंड फॉरेस्ट, सहरा और जंगल हैं. लेक्स एंड रिवर्स, झीलें और दरिया, एंड अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ द कोस्ट लाइन, और साहली इलाके की एक तवील वसअत पाई जाती है. ठीक है. इसी तरह हमने क्या किया था, ये सारा क्वेश्चन जो था हमने जो इसमें आंसर ऐड किया अपने रीडिंग के अकॉर्डिंग किया, जिसमें हमने इन सब के बारे में पढ़ा था. वैलीज के बारे में, प्लेन्स, डेजर्ट, फॉरेस्ट, इन सब के बारे में पढ़ा था, इसलिए इन सब को हमने अपने आंसर में शामिल किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है, हाउ डू बीज हेल्प फ्लावर्स, कि शहद की मक्खियाँ फूलों की मदद कैसे करती हैं. तो हमने अपनी रीडिंग में क्या पढ़ा था कि शहद की मक्खियाँ कैसे हेल्प करती हैं. तो हम कहेंगे बीज टेक पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू एन अदर. अगर हम इसका शॉर्ट आंसर करेंगे तो हम यही बता देंगे कि शहद की मक्खियाँ जरदानों को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाती हैं. ठीक है. इस तक यहाँ तक आंसर कर सकते हैं अगर हम शॉर्ट करना चाहें. अगर हमने सारा बताना हो फिर हम कहेंगे द एंड डज हेल्प इन देयर ग्रोथ, और इसी तरह इनके उगने में मदद करती हैं. ठीक है. बीज क्या करते हैं, वो क्या करती हैं कि वो पोलन को लेके क्या करती हैं, फ्लावर से एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, और जहाँ पे वो छोड़ देती हैं वहीं पे क्या करते हैं, नया फ्लावर उगता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट इज आवर नेशनल फ्लावर, कि हमारा कौमी फूल कौन सा है. जैसे कि ये 3 क्लास है तो इन्हें ऑलरेडी पता होगा कि हमारा नेशनल कौन सा है. ठीक है. जैस्मीन इज आवर नेशनल फ्लावर. ठीक है, कि जैस्मीन हमारा कुदरती फूल है. एक तो ये कुदरती फूल है और दूसरी तरह ये हमारा कौमी फूल भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है, वाई आर रोजेस पॉपुलर, कि गुलाब क्यों मकबूल हैं. रोजेस आर पॉपुलर फॉर देयर ब्यूटी. अब हमने बताया कि गुलाब अपनी खूबसूरती की वजह से है, एंड और देयर प्लेजेंट स्मेल, और खुशगवार महक की वजह से मकबूल है. ठीक है. हमने इसमें 2 क्वालिटीज़ बताई हैं रोज़ फूल की. ठीक है. एक तो क्या है, उसकी ब्यूटी है. ठीक है. और इसमें दूसरा नंबर पे क्या आ रहा है, इसकी जो खुशबू है वो बहुत ब्यूटीफुल. ठीक है. मतलब जो इसकी खुशबू बहुत खूबसूरत है, इसे स्मेल करने में क्या होता है, सुकून सा मिलता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई है, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन सी एट द फ्लावर फेस्टिवल, कि वो चंद चीज़ें कौन सी हैं जो आप फूलों के एक मेले में देख सकते हैं. अब हम क्या करेंगे, उन तमाम थिंग्स के नेम बता देंगे जो कि हमने अपनी रीडिंग में पढ़े, और इसी तरह बच्चे उन टूल्स या फिर उन थिंग्स का भी बता सकते हैं जब वो फेस्टिवल पे जाते हैं और जिन चीज़ों को वो देखते हैं. इसका आंसर है, एट अ फ्लावर फेस्टिवल वी कैन सी. ठीक है, कि किसी फूलों के मेले में हम क्या क्या देख सकते हैं. वहाँ पे फ्लावर्स होते हैं, सबसे पहले फूल होंगे, ऑर्नामेंटल प्लांट्स होंगे, एराशी पौधे होंगे, बोनसाई ट्रीज होंगे. ठीक है. इसी तरह बोनसाई दरख्त जिसे हम कहते हैं, वेरियस अट्रैक्टिव और प्लेजेंट स्मेलिंग हर्ब्स. इसी तरह मुख्तलिफ खूबसूरत या खुशगवार महक देने वाली जड़ी बूटियाँ होंगी. फर्टिलाइजर्स एंड फार्मिंग टूल्स,
और इसी के साथ क्या होंगे, खाद्य होंगे और खेती बाड़ी के आलात देख सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी फ्लावर फेस्टिवल पे जाते हैं तो इन सब चीज़ों का वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी होता है। इसमें फ्लावर्स होते हैं, वेरियस अट्रैक्टिव फ्लावर्स होते हैं। इसी तरह फ्लावर्स तो होते हैं, लेकिन उन सब के साथ वहाँ पे फार्मिंग टूल्स भी होती हैं, जिनके साथ हम खेती बाड़ी करते हैं। वो टूल्स भी इस फ्लावर फेस्टिवल्स में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर F है, वाई, क्यों शुड वी ओनली पिक फ्लावर्स व्हेन वी रियली नीड देम। इसमें पूछा जा रहा है हमें फूल सिर्फ उसी वक्त क्यों तोड़ने चाहिए जब हमें हकीकी मायनों में इसकी ज़रूरत होती है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट फिर हमसे कहा जा रहा है व्हाट हैपन्स टू अ फ्लावर आफ्टर इट हैज़ बीन पिक्ड, कि इसमें जब फूल को तोड़ दिया जाता है तो इसके साथ क्या होता है। अब हमसे उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। सबसे पहले पूछा है कि हमें फूलों को तभी क्यों तोड़ना चाहिए जब हमें इनकी वाकई में ज़रूरत होती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि जब हम किसी फूल को तोड़ देते हैं तो इसके साथ फिर क्या होता है। इफ़ अगर आ फ्लावर इज पिक्ड, अगर हम फूल को तोड़ लेते हैं, ठीक है, अगर फूल तोड़ा जाता है, इट विल्ट्स आफ्टर सम टाइम, तो थोड़ी देर बाद ही वो मुरझा जाता है, ठीक है, क्योंकि उसे तोड़ दिया जाता है। इट मीन्स डैट इट डाइज, इस मतलब इसका क्या होता है कि ये मर जाता है, ठीक है, क्योंकि उसे तोड़ दिया जाता है उसकी शाख से, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, जब वो मुरझा जाता है तो उसका मतलब क्या होता है कि ये क्या है, मर गया है, ठीक है। डैट इज वाई, यही वजह है। वी शुड पिक फ्लावर्स ओनली, यही वजह है कि हमें तभी फूल तोड़ने चाहिए, तभी लेने चाहिए व्हेन वी रियली नीड देम, जब हमें इसकी हकीकत में ज़रूरत हो, ठीक है। हम इसका आंसर ये करेंगे। अब हमने इन सब क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हमारे पास है आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी। यहाँ पे क्या है, स्टोरी से एक लाइन ली गई है, फिर उस लाइन के अकॉर्डिंग हमसे आंसर क्वेश्चन किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ऑफन इंक्लूडेड इन फ्लोरल अरेंजमेंट्स, ठीक है। ये जो हम फूलों की सजावट करते हैं कि उनमें अक्सर किस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है, किस चीज़ को ज़्यादा किया जाता है, तो हम कहेंगे रोजेस, ठीक है, फूलों को। रोजेस आर ऑफन इंक्लूडेड इन फ्लोरल अरेंजमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज अ फ्लोरल अरेंजमेंट्स, एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स, देन यूज अ डिक्शनरी टू चेक, ठीक है। हम कहेंगे a floral arrangements is a decoration made with flowers like a garland or a bouquet। इसमें हमें कहा गया है कि फूलों की ज़बाइश फूलों से बनाई गई कोई आराइशी चीज़ हो सकती है, जैसे कि हार बनाना या फिर गुलदस्ता वगैरह बनाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हाट दीज गार्डनिंग टूल्स, ये बागबानी के ये क्या है, आलात हैं जो कि नीचे दिखाए गए हैं, आर यूज्ड फॉर। अब हमसे कहा जा रहा है कि आप जानते हैं कि बागबानी के ये आलात किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। टॉक अबाउट देम, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अल्फाबेटिकली। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हमें कहा गया है इन सब के ऊपर क्या करें, इन सब के बारे में बताएं कि ये जो आलात हैं जो कि गार्डनिंग टूल्स हैं, ठीक है, मतलब हम इन सब को, जैसे यहाँ पे देखें वाटरिंग कैन है, तो हम बताएंगे वाटरिंग कैन का गार्डनिंग में क्या इस्तेमाल है, ठीक है। इन सब का हमने क्या करना है, इन सब का हम इस्तेमाल बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे है इनको कहा गया अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करें। पहले हम इन सब को देख लेते हैं कि इन टूल्स को किस किस लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके नोट्स रेडी किए गए हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है लॉन मूवर। हम क्या करेंगे, साथ में इसी तरह राइट करेंगे और साथ में हम क्या करेंगे, इंटरनेट से इनकी तस्वीरें निकाल के साथ में इधर पेस्ट भी कर देंगे और उसके बाद हम लिखेंगे ताकि बच्चों को ज़्यादा रिमाइंडर रहेगा, ठीक है, जब भी वो अपनी कॉपी को ओपन करेंगे कि लॉन मूवर क्या था, उसकी तस्वीर कैसे होती है, उसकी शेप कैसे होती है। फिर बाद में हम बताएंगे कि इसको किस लिए यूज़ किया जाता है। लॉन मूवर इज़ यूज टू कट ग्रास इन अ लॉन, ठीक है, जो लॉन वगैरह में ग्रास वगैरह होता है उसको कट करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है वाटरिंग कैन। अ वाटरिंग कैन इज यूज टू वाटर प्लांट्स। वाटरिंग कैन को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, पौधों को पानी देने के लिए क्या किया जाता है, वाटर कैन का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड वर्ड इज रेक। अ रेक इज यूज टू गैदर लीव्स एंड टू स्मूथ द सरफेस ऑफ सॉइल। इसको किस लिए इकट्ठा किया जाता है, जो पत्ते ड्राई होके नीचे गिर जाते हैं उनको इकट्ठा करने के लिए, और जो सॉइल होती है उसको स्मूथ रखने के लिए उसकी सरफेस को इसको इस्तेमाल किया जाता है। साइट। अ साइट इज यूज्ड टू कट ग्रास
और क्रॉप्स, इसको ग्रास काटने के लिए और क्रॉप्स को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गार्डन ट्रॉल, अ गार्डन ट्रॉल इज यूज्ड टू डिग होल्स टू पुट प्लांट्स एंड सीड। क्या किया जाता है, इसको जमीन खोदने के लिए, फिर उसमें सीड लगाने के लिए या फिर प्लांट्स लगाने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। प्रूनर्स, प्रूनर्स इज यूज्ड टू कट ब्रांचेस, इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, शाखों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम क्या करेंगे, जब बच्चों के इसके नोट्स रेडी करवाएंगे, साथ में हम इनकी क्या करेंगे, तस्वीरों को भी पेस्ट करेंगे ताकि बच्चों को पता चलता जाए कि ये किस तरह इसकी शेप है। फिर उनको अच्छे से तस्वीर देख के पता चल सकता है बच्चों को कि इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो था, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली। नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको अल्फ़ाबेटिकली क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। इसी तरह इनकी ABC लेटर्स की इनकी नंबरिंग की गई थी। इनको मैंने क्या अरेंजिंग के हिसाब से इनकी अगेन की है। जैसे A सबसे पहले एनुअल आएगा, फिर इसके बाद B वाला वर्ड देखें, ठीक है, यहाँ पे B आएगा, यहाँ पे ठीक है बोनसाई। इसी तरह C पे ये आएगा कनेक्टेड, इसी तरह D पे डिफरेंट। इसी तरह सबको अरेंज कर दिया गया है। आपके इनके अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकली ABC राइट कर दी गई है कि कौन सा किसके बाद आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है सिनोनिम्स, जिससे हम मुतरादिफ कहा जाता है। आर वर्ड्स दैट हैव अ सिमिलर मीनिंग्स। मुतरादिफ वो होते हैं वर्ड्स जिनके क्या होते हैं, मीनिंग्स एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वीट एंड शुगरली, ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है, मीठा होना। इसी तरह जैसे रिप्लाई का मतलब क्या होता है, जवाब देना। आंसर का मतलब भी जवाब होता है। फाइंड टू वर्ड्स दैट आर सिनोनिम्स ऑफ स्मेल इन द पैसेज। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि तहरीर में ऐसे दो अल्फाज इस्तेमाल कीजिए, तलाश कीजिए जो स्मेल के मुतरादिफ हों। तो कौन कौन से स्मेल के मुतरादिफ हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 वर्ड्स लिखे हैं। फ्रेगनेंस, जिसका मतलब भी क्या होता है, स्मेल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह परफ्यूम, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होंगे स्मेल के, फ्रेगनेंस एंड परफ्यूम। नेक्स्ट है मैच द वर्ड्स टू देयर सिनोनिम्स इन द टेबल बिलो, कि नीचे दिए गए टेबल में अल्फाज को इनके मुतरादिफ के साथ मिलाइए। सबसे पहले यहाँ पे देखें प्रीटी। प्रीटी का मतलब क्या होता है, खूबसूरत होना। प्रीटी का मतलब क्या होता है, प्यारा होना। इसी तरह हम इसमें देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्यूटीफुल। इसका मतलब है प्रीटी को हम किसके साथ मैच कर देंगे, ब्यूटीफुल के साथ। इसी तरह नेक्स्ट है काइंड्स, जिसका मतलब क्या होता है, अक़साम होना। तो इधर टाइप्स के साथ, ठीक है, दोनों का क्या मीनिंग सेम है। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है पर्पस। पर्पस का मतलब क्या होता है, रीज़न होना, मकसद होना किसी चीज़ का। तो इसे हम किसके साथ अटैच कर देंगे, रीज़न के साथ, ठीक है। इसी तरह हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद करना, ठीक है। जैसे फर्स्ट एड हेल्प मदद के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, उसी तरह यहाँ पे इसको इसके साथ हम मैच कर देंगे। नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना, जो कि बेसिकली ग्रामर के अबाउट होता है। राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट अ वास ऑफ फ्लावर्स, यूज एट लीस्ट 4 ऑफ दीज प्रपोजिशंस इन योर सेंटेंसेस। अब इसमें कहा जा रहा है कि फूलों के एक गुलदान के बारे में चंद जुमले लिखे। इन जुमलों में कम से कम 4 हरूफे जार इस्तेमाल किए हो। यहाँ पे हमारे हेल्प बॉक्स दिया गया है। हम क्या करेंगे, इस हेल्प बॉक्स से हेल्प लेंगे और इसके अबाउट हम क्या करेंगे, सेंटेंस मेकिंग करेंगे। इनके नोट्स रेडी करेंगे, हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा सबसे फर्स्ट सेंटेंस है, दिस वाज इज मेड ऑफ रोजेस, देयर आर 12 रोजेस इन इट, आई हैव बॉट इट फ्रॉम आवर नर्सरी, आई विल गिव इट टू माई फ्रेंड फॉर हर बर्थडे, आई हैव poured some water in it so that the flower may remain fresh। कि इसमें मैं क्या करता हूँ, पानी का छिड़काव भी करता हूँ ताकि जो इसमें फूल वगैरह वो क्या रहें, फ्रेश रहें। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है होमोफोन्स, हम आवाज़। होमोफोन्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड क्या होती है, प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, सेम होती हैं, लेकिन इनके क्या होते हैं, स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं, मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे देखिए होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट आर प्रोनाउंस्ड इन अ सिमिलर, ठीक है, मैनर, मतलब इनको प्रोनाउंस जब किया जाता है सेम साउंड आती है, बट डिफरेंट होते हैं ये स्पेलिंग्स में और इसके मीनिंग्स, ठीक है। स्पेलिंग्स और मीनिंग्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। प्रोनाउंसिएशन इनकी सेम होती है, ठीक है। जैसे कि डियर, DEAR डियर, जैसे जिसे हम प्यारा कहते हैं, DEER डियर, हिरन वाला। देखिए दोनों की क्या है, प्रोनाउंसिएशन सेम है डियर, लेकिन मीनिंग्स इन दोनों के डिफरेंट हैं और इनका मतलब भी दोनों का डिफरेंट है। इसी तरह कौंसल जो होता है, एक कौंसल होता है नसीहत करना, एक दूसरा कौंसल होता है। इसी तरह यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दी गई हैं।
यहाँ नेक्स्ट कहा जा रहा है चूज द करेक्ट होमोफोन्स फ्रॉम द गिवन। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिए गए हैं सेंटेंसेस है, हमने क्या करना है करेक्ट होमोफोन्स यहाँ पे राइट करेंगे। कौन सा आएगा, यहाँ पे देखिए मीट, ठीक है, और यहाँ पे मीट लिखा गया है। आई डजंट ईट मीट, ये वाला मीट क्या होता है, गोश्त वाला, और ये वाला मीट क्या होता है, मिलना किसी से मिलने को मीट कहते हैं, और ये वाला गोश्त वाला मीट होता है। तो यहाँ पे जो खाया जाता है वो क्या होगा, MEAT मीट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हु एट एट लास्ट कुकी। ठीक है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 8, ठीक है, यहाँ पे 8 आर्ट वाला है और दूसरा खाने वाला है। नेक्स्ट है यहाँ पे राफे एंड जिल मेड चॉकलेट चिप कुकीज। ठीक है, कुकीज है, यहाँ पे मेड और मेड आया, यहाँ पे हम ये वाला मेड बनाने वाला राइट करेंगे। दिस बुक्स वाज बाय हर फेवरेट ऑथर, ये एक बाय होता है जब हम गुड बाय बोलते हैं, ये वो वाला है और ये वाला बाय है। ठीक है, यहाँ पे हम ये वाला बाय राइट करेंगे। दिस इज द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट, यहाँ पे मेन MAIN मेन, जिसे हम मरकजी ख्याल भी कहते हैं, वो राइट किया जाएगा। नेक्स्ट है मेल और फीमेल। ठीक है, यहाँ पे 3 क्लास है, वो बड़े अच्छे से तरीके से जानती होगी मेल क्या होता है और फीमेल क्या होता है। ठीक है, मेल नर को कहा जाता है, फीमेल मादा को कहा जाता है। सम नाउन्स आर ओनली यूज्ड फॉर मेल्स, जिसे हम मस्कुलाइन भी कहते हैं, एंड सम आर ओनली यूज्ड फॉर फीमेल्स। ठीक है, जिसे हम फेमिनाइन भी कहते हैं। बट दीज वर्ड्स इनटू 3 लिस्ट, मस्कुलाइन नाउन्स, फेमिनाइन नाउन्स है और न्यूट्रल नाउन्स है, दैट कैन बी यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। अब यहाँ पे जो न्यूट्रल होते हैं वो क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स को के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जो मेल फीमेल होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, अब हमने बताना है इसमें मतलब फेमिनाइन कौन से हैं, मस्कुलाइन कौन से और न्यूट्रल कौन से। ठीक है, मैंने देखे यहाँ पे देखे फेमिनाइन को F से, न्यूट्रल का N से और मस्कुलाइन को M से राइट किया। जैसे देखिए किंग क्या है, यहाँ पे मेल है ना, तो मेल के लिए हम मस्कुलाइन यूज़ करते हैं तो M राइट किया गया। ठीक है, इसी तरह सन भी क्या है, मेल में आता है तो यहाँ पे M राइट किया गया। इसी तरह गर्ल क्या है, फेमिनाइन है तो इसके लिए F राइट किया गया है। ठीक है, इसी तरह सब में देख लें आप, मैंने सबके साथ राइट कर दिया, F, M और N राइट कर दिए हैं। नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। Find out more about the animals and plants of our country. Work with a partner to find out about a plant and animals found in Pakistan. Talk about it. बच्चे इसमें बेसिकली क्या करेंगे, वो किसी भी एनिमल्स या कंट्री के बारे में क्या करेंगे, उसके बारे में कोई अपने उनके पेयर बनाए जा सकते हैं और उनको कहा जा सकता है कि आप इंटरनेट से सर्च करें कुछ भी किसी भी प्लांट्स के बारे में या एनिमल्स के बारे में, उनको ये असाइनमेंट वगैरह दी जा सकती है। नेक्स्ट है कंपोजिशन, जिसे हम कहते हैं तहरीर। इमेजिन मतलब फ़र्ज़ करें यू अपने आप को आर इन अ फ्लावर मीडो। ठीक है, कि आप क्या है, एक फूलों के क्या है, सब्ज़ाजार में है। ठीक है, राइट डाउन सम वर्ड्स एंड फ्रेजेस अबाउट व्हाट यू माइट फील सी एंड हेयर, कि आप जो महसूस कर सकते हैं, जो देख सकते हैं, जो सुन सकते हैं, उनको क्या करें, आपने इसके बारे में कुछ अल्फाज राइट करने हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द मीडो टू समवन। ठीक है, आप इस सब्ज़ाजार को किसी के सामने कैसे एक्सप्लेन करेंगे। फिर कहा जा रहा है आफ्टर मेकिंग योर नोट्स, अपने नोट्स बनाने के बाद राइट अ लेटर टू योर मदर, अपनी वालिदा को क्या करेंगे, आप खत लिखेंगे। टेलिंग हर, उन्हें बताएंगे अबाउट इट, इसके बारे में। यूज़ द फ्रेमवर्क ऑन पेज नंबर 140 टू हेल्प यू। पेज नंबर बेसिकली 140 पे बताया गया है कि पैटर्न बताया गया है लेटर का, कि आप कैसे लेटर वगैरह राइट कर सकते हैं। यहाँ पर लेटर राइट किया गया है, यहाँ पे देखें फेयर मीडो। ठीक है, यहाँ पे आप बच्चे क्या करेंगे, जैसे मैंने इधर गिलगित बल्तिस्तान का लिखा है, वो जिस जगह का भी लिख सकते हैं। यहाँ पे डेट वगैरह लिख लें, डियर मदर लिख लें, क्योंकि आप मदर को राइट कर रहे हैं ये लेटर। यहाँ पे लिखा गया आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ अ लॉट हियर, कि मैं यहाँ खूब लुत्फ अंदोज हो रहा हूँ या फिर हो रही हूँ। बच्चे अपने अकॉर्डिंग कर लें। यहाँ पे द वेदर इज़ सो गुड, कि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। पीपल हेयर आर वेरी फ्रेंडली, यहाँ के लोग बहुत दोस्ताना मिजाज रखते हैं। आई एंजॉय वंडरिंग अराउंड एंड सीइंग द साइट्स। ठीक है, मैं इधर उधर आवारागर्दी करने और मनाजर देखने का लुत्फ उठा रहा हूँ या फिर उठाती हूँ या उठाता हूँ। यस्टरडे, कल, आई वेंट टू अ फ्लावर मीडो, कि मैं कहाँ पे गया, कल मैं फूलों के एक सब्ज़ाजार में गया। आई हैव नेवर सीन सो मैनी फ्लावर्स इन वन प्लेस बिफोर, मैंने एक जगह पर इतने ज़्यादा एक दफ़ा में फूल कभी नहीं देखे थे। A plant मेड अप ऑफ वेरियस सेंट्स वाज एवरीवेयर, कि यहाँ पे जो फूल थे उनके क्या थे, डिफरेंट खुशबू थी जो कि हर तरफ बिखरी हुई थी। बर्ड्स चिर्पिंग वाज लाइक द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक ऑफ द वर्ल्ड, परिंदों की जो आवाज़ थी दुनिया की, कह रहे हैं वो सबसे खूबसूरत उसे मौसीकी लग रही थी।
नेक्स्ट यहाँ पे है आई शैल बी बैक नेक्स्ट सून, कि मैं यहाँ पे दोबारा बहुत जल्द आना चाहता हूँ। मे माई रिगार्ड्स टू फादर, कि मेरा जो प्यार है वो क्या करें, अबू जान को सलाम कहें, ठीक है। सी यू सून, कि आपसे जल्द मुलाकात होगी। योर लविंग डॉटर, यहाँ पे सन कर लें XYZ, ठीक है। ये हमने जो लेटर लिखा अपनी मदर को वो हो गया। यहाँ पे है लुक एट द फॉलोइंग पैराग्राफ फ्रॉम द फ्लावर फेस्टिवल, यू कैन आइडेंटिफाई द 3 एलिमेंट्स ऑफ अ पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है, पैराग्राफ राइट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इम्पोर्टेंट, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव अ पर्पस, इसी तरह सारा बताया गया है। यहाँ पे देखिए फिर उन्होंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया 3 एलिमेंट्स को। देखिए यहाँ पे उसका कलर अलग कर दिया गया। एज यू कैन सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर बताया गया है जब हमने किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना होता है सबसे पहले हमने बताना होगा टॉपिक सेंटेंस हमारा क्या है, ठीक है। पैराग्राफ में हमने जो टॉपिक सेंटेंस लिया था वो बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स की इंपॉर्टेंस के बारे में लिया गया, जो कि हमने फिर बताया, ठीक है, किसकी अबाउट है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसका मेन टॉपिक हमारा ये है। फिर उसके बारे में हम क्या बताते हैं, स्पोर्टिंग डिटेल्स हमने राइट करनी होती है, ठीक है। स्पोर्टिंग डिटेल्स के बारे हमने फिर बताना होता है, एनालाइज करना होता है सारे पैराग्राफ को। यहाँ पे देखिए सब बताया गया है कि मेंटेनिंग अ बैलेंस, इसे बताया गया कि आप क्या करें, कैन यू अंडरलाइन 3 स्पोर्टिंग डिटेल्स। यहाँ पे मैंने स्पोर्टिंग डिटेल्स नीचे राइट की हैं। यहाँ पे बताया गया, ठीक है, मेंटेनिंग अ बैलेंस डाइट कैन हेल्प इम्प्रूव आवर हेल्थ। बताया गया है कि जो बैलेंस डाइट होती है वो क्या होती है, हमारी हेल्थ को बरकरार रखने में हमारी मदद करती है, सारा उसके बारे में लिखा गया है। फिर इसकी स्पोर्टिंग डिटेल्स के बारे में देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है अ बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स अस ऑल द न्यूट्रिएंट्स वी नीड, कि ये हमें तमाम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है जिनकी हमें ज़रूरत होती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गिव अस इम्पोर्टेंट विटामिन्स, ठीक है। फ्रूट्स जो फल होते हैं, इसी तरह सब्जियां होती हैं जो इंपॉर्टेंट विटामिन्स होते हैं वो हमें मुहैया करते हैं। वेयर एज प्रोटीन्स गिव अस एनर्जी एंड हेल्प अस ग्रो, इसी तरह जो प्रोटीन्स होती हैं वो हमें एनर्जी देती है, इसी तरह हमें हमारी ग्रोथ में वो हेल्प वगैरह भी करती है। ये हमारी क्या होगी, स्पोर्टिंग डिटेल्स होगी। इसी तरह नेक्स्ट प्रोजेक्ट दिए गए हैं जिसमें कहा गया था इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रीज का बताया गया है। जैसे कि मैं प्रीवियस रीडिंग में बात कर चुकी हूँ, हमने क्या करना है बच्चों का, हमने इसमें एक्टिविटी करानी है जिसमें हम बच्चों को बताएंगे कैसे हम मतलब किसी भी पौधे को कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम मिट्टी को खोदते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसमें प्लांट लगाते हैं या फिर सीड लगाते हैं, फिर उसको हम कवर करते हैं, फिर वाटर देते हैं। इस तरह हमने क्या करना है बच्चों की एक्टिविटी करानी है। या फिर फ्लावर डे रख सकते हैं हम, बच्चों के डिफरेंट वो फूल वगैरह लेके आ सकते हैं। इसी तरह फिर यहाँ पे देखें, यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर दुनिया यहाँ पे क्या किया जा रहा है, दरख्तों को काटा जा रहा है, दरख्त काट दिए जाएं तो फिर इसके क्या नुकसानात हैं। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी जिससे डिफरेंट बीमारियां हो सकती हैं। इसी तरह देखिए नेक्स्ट प्रोसेस में बताया गया है किस तरह हम एक प्लांट लगाते हैं। डिग अ होल, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सुराख करते हैं, फिर उसमें पुट योर सीड्स इन द होल एंड कवर विद द सोल। इसी तरह हमने इसको मद्देनजर रखते हुए बच्चों की एक्टिविटी करवानी है ताकि बच्चों को कभी भूल ना सके कि एक प्लांट को कैसे हम लगाते हैं। फिर इसे हम क्या करते हैं, नंबर 3 पे क्या करते हैं, वाटर करते हैं, जो पानी हम पौधा लगाते हैं उसको वाटर देते हैं। इसी तरह फिर हमने उसे जितनी उसे ज़रूरत हो सनलाइट की उतनी हमने मुहैया करनी है। तो फिर इसके बाद हमारे क्या क्या लुक आफ्टर योर प्लांट, उसकी हमने देखभाल करनी होती है, फिर उसके ऊपर फूल वगैरह या फल वगैरह लग जाते हैं। इसी के साथ आज हमारा यूनिट नंबर 9 की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।